जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम जनवरी के आखिरी 5 दिनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिव्यू करेंगे। उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को रिव्यू करेंगे फ्रॉम 26 जनवरी 2022 टू 31 जनवरी 2022। सबसे पहला सवाल के दोस्तों कि इस साल हमारे देश में कितने स्टूडेंट्स को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया। और आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं 50, 32, 29, 25। तो दोस्तों टोटल 29 बच्चों को इस अवार्ड से नवाजा गया और 29 में से 15 लड़के और 14 लड़कियां थीं जो 21 राज्य और यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते थे, अलग अलग राज्यों से। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है उन बच्चों को जिनके अंदर एक्सेप्शनल एबिलिटीज और आउट स्टैंडिंग अकम्प्लिशमेंट उनके द्वारा की जाती है इन 6 कैटेगरीज में। 6 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? इनोवेशन, सोशल साइंस, स्कॉलिस्टिक, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी। मतलब इन 6 फील्ड में अगर कोई बच्चा अपनी एक्सेप्शनल एबिलिटीज को दिखाता है या कुछ आउटस्टैंडिंग अकम्प्लिश करता है तो उसको ये अवार्ड से नवाजा जाता है। इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं एज अ कैश प्राइज के तौर पर। इस साल 29 में 7 अवार्ड इनोवेशन के फील्ड में दिए गए, 4 सोशल सर्विस, 1 स्कॉलिस्टिक, 8 स्पोर्ट्स, 6 आर्ट एंड कल्चर और 3 ब्रेवरी के फील्ड में दिए गए। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 से किसको नवाजा गया। तो मोहम्मद रिजवान को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 आईसीसी से नवाजा गया। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 से। नेक्स्ट, सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसको दिया गया। और ये हमारे हिंदुस्तान के मीम मटेरियल हैं जिनका नाम है शाहीन अफरीदी। ये तस्वीर को देखकर आप लोग इनके ऊपर बने सारे मीम्स को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इनमें से इंडिया की किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कुजांगल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया एट द 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, पीएस विनोद राज ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट, इनमें से किस संस्था ने ओमिक्रॉन के वेरिएंट की टेस्टिंग के लिए आरटीपीसीआर डायग्नोस्टिक किट ओम को मार्केट में उतारा है, लॉन्च किया है। और ये हमारे देश के द्वारा बनाया गया है, इंडिजीनियस है, हमारे देश में बना है। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं और आपका आंसर भी आपके स्क्रीन पर है। CSIR CDRI नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने ओम नाम का एक डायग्नोस्टिक किट बनाया है ओमिक्रॉन वेरिएंट को टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के चेयरपर्सन के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? प्रीति सिंह, सुनील गौर, अमित साहनी या विनोदानंद झा। तो विनोदानंद झा चुने गए हैं चेयरमैन के तौर पर किसके? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के नए चेयरमैन बने हैं। अगला, नेशनल वोटर्स डे हम हर साल किस दिन मनाते हैं? तो नेशनल वोटर्स डे हम हर साल 25 जनवरी को मनाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि इनमें से कौन से दिन अब हर साल नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाएगा। तो अब हर साल 25 जनवरी को हमारे देश में नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाएगा। इनमें से किन 2 राज्य एक एग्रीमेंट के अंदर एंटर कर चुके हैं? मतलब इन 2 राज्यों के बीच में यह एग्रीमेंट हुआ कि ये एक डैम बनाएंगे। कहां पर? आदि बद्री इन यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के आदि बद्री में यह डैम बनाया जाएगा इन 2 राज्यों के द्वारा मिलकर। आपको बताना है कि इन 2 राज्यों का नाम क्या है। इन 2 राज्यों का नाम है हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा। ठीक है, ये एक डैम का निर्माण करेंगे मिलकर ज्वाइंट वेंचर के साथ। कहां पर? एट आदि बद्री इन यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 समिट का इस बार का थीम क्या था? तो इस बार का थीम था दोस्तों द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड was the theme of the Digital World Economic Forum Davos Agenda 2022 Summit. इंडिया ने
मतलब हमारे देश ने 2022 में अपना कौन सा रिपब्लिक डे मनाया, 72वां, 73वां, 74वां या 75वां? तो इस साल हम लोगों ने 73वां रिपब्लिक डे मनाया। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का पहला रिपब्लिक डे मनाया गया। उसके बाद 2022 में 73वां रिपब्लिक डे हम लोगों ने मनाया इस साल। इनमें से वो कौन है जिनको पद्म विभूषण से नहीं नवाजा गया इस साल? ठीक है, आपके ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, कल्याण सिंह, जनरल बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका या गुलाम नबी आजाद। तो दोस्तों, गुलाम नबी आजाद को छोड़कर बाकी इन तीनों महानुभावों को पद्म विभूषण से नवाजा गया। इनके कंट्रीब्यूशन को देश कभी नहीं भूल सकता, फिर चाहे वो यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह हो, चाहे वो फर्स्ट सीडीएस रहे हों जनरल बिपिन रावत सर, या फिर गीता प्रेस के मालिक राधेश्याम खेमका। गुलाम नबी आजाद को इस बार पद्म विभूषण नहीं दिया गया है, बाकी कल्याण सिंह, जनरल बिपिन रावत और राधेश्याम खेमका को पद्म विभूषण से नवाजा गया। इनमें से हिंदुस्तान की किस नेवल कमांड ने ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज परफॉर्म किया जिसका नाम है पश्चिम लहर? तो दोस्तों, इसको वेस्टर्न नेवल कमांड, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, उनके द्वारा यह ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज किया गया जिसका नाम है पश्चिम लहर। इस साल हमारे देश में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य पर गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं, उसके बाद पद्म अवार्ड दिए जाते हैं, तो आपको बताना है कि इस बार हमारे देश में 2022 में देश के राष्ट्रपति के द्वारा, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा कितने लोगों को, मतलब कितने गैलेंट्री अवार्ड दिए गए? तो दोस्तों, इस बार टोटल 384 गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हमारे देश के महामहिम के द्वारा। नेक्स्ट, इनमें से वो कौन से ओलंपियन हैं जिनको ऑनर्ड किया गया परम विशिष्ट सेवा मेडल ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे? ये हमारे देश की शान है जिन्होंने हमारे देश को गोल्ड मेडल जिताया, और ये हैं नीरज चोपड़ा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि नीरज चोपड़ा किस रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं इंडियन आर्मी के। तो नीरज चोपड़ा जी को ऑनर्ड किया गया परम विशिष्ट सेवा मेडल ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेट टू बी नोटिफाइड एज 4th टाइगर रिजर्व। रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस राज्य के 4थे टाइगर रिजर्व के तौर पर नोटिफाइड कर दिया गया है। आपको बताना है कि रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में लोकेटेड है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड या राजस्थान? तो दोस्तों, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में लोकेटेड है। आइए थोड़ी बातें राजस्थान के बारे में कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य एरिया के मामले में बॉर्डर शेयर करता है पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, यूपी के साथ, एमपी के साथ और गुजरात के साथ। इन 5 राज्यों के साथ राजस्थान अपनी बॉर्डर को साझा करता है। ऊपर से नीचे आएंगे आपको पता चल जाएगा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी एंड गुजरात। बाकी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। राजस्थान एस्टैब्लिश हुआ 30 मार्च 1949 को। कैपिटल जयपुर, सबसे बड़ा शहर जयपुर। गवर्नर है कालराज मिश्रा। चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। इनकी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। विधानसभा में इनकी 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। अक्सर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटों के ऊपर सवाल आ जाता है, मैच द कॉलम आ जाता है, और हमें पता होना चाहिए कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 का डेटा रिलीज किया है। आपको बताना है कि हमारे मुल्क को कौन सा रैंक मिला। तो 40 के स्कोर के साथ हिंदुस्तान 85वें नंबर पर रहा। 85th नंबर प्राप्त हुआ हिंदुस्तान को करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, जो कि हर साल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज किया जाता है। इनमें से कितने लोगों को पद्म अवार्ड से नवाजा गया 2022 में? जैसा कि अभी हम लोग जान चुके हैं कि 384 गैलेंट्री अवार्ड दिए गए, तो टोटल इस साल 128 पद्म अवार्ड दिए गए रिपब्लिक डे इवनिंग के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है। आपको बताना है कि 2022 की वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सी बनी है। ये तो कोई भी बता सकता है, क्योंकि इसी ब्रांड का बोला बाला पूरे विश्व में रहता है, और इसका नाम है एप्पल।
एप्पल की जो पूरी अगर आप एसेट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन जोड़ देंगे तो वो इंडिया की इकोनॉमी से ज्यादा है, मोर देन $3 ट्रिलियन, मोर देन $3 ट्रिलियन। इंटरनेशनल कस्टम डे हम लोग हर साल कब मनाते हैं? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या 26 जनवरी। तो 26 जनवरी के दिन हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं एंड इंटरनेशनल कस्टम डे भी मनाते हैं। इसको याद करने का ट्रिक है। नेक्स्ट, इनमें से किस मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है एक कॉमिक बुक, इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज? मतलब इनमें उन महिलाओं की कहानी है जिनको लोग उतना जान नहीं पाए, ये अनसंग हीरोज हैं, मगर इनका कंट्रीब्यूशन हमारे देश में कोई भूल नहीं सकता। इनके कंट्रीब्यूशन के बिना आज हम यहां तक की जर्नी नहीं कर पाते। आपके ऑप्शन है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो हो नहीं सकता, होम अफेयर्स तो हो नहीं सकता, इसको रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। मीनाक्षी लेखी के द्वारा रिलीज किया गया यह किताब इंडिया अनसंग हीरोज। और मेरा जो भी ये पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि ये किताब जरूर अपने बच्चों को पढ़ाएं, ताकि उन्हें समझ में आए कि हमारे देश को आज यहां तक लाने में ना जाने कितने अनगिनत लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। कई छप गए, कई छिप गए, जो छिप गए अब उनको अनवील करने का मौका है। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एयर इंडिया दोबारा से टाटा सन्स के द्वारा खरीद लिया गया है। आपको बताना है कि टाटा ने कितने पैसे पे किए, क्या डील प्राइस रही एयर इंडिया को खरीदने की। तो करीब करीब 18,000 करोड़ में टाटा ने घर वापसी करवा दी एयर इंडिया की। ठीक है, 27 जनवरी को यह डील हुई। 69 ईयर्स के बाद एयर इंडिया वापस टाटा के पास आ गई। टोटल 18,000 करोड़ की यह डील थी, $2.4 बिलियन। हमारे देश के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वी अनंत नागेश्वरन ये हमारे देश के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इनमें से किस शहर में इनॉग्रेट किया गया है? तो गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में सिचुएटेड है, वहां पर इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, ठीक है, उसने एक डेटा रिलीज किया है। ओवरऑल ग्लोबल गोल्ड डिमांड इन 2021 कितना रहा, जो कि रिकॉर्ड है अपने में। तो ओवरऑल ग्लोबल गोल्ड डिमांड 2021 में रहा करीब करीब 4021.3 टन। यह रिपोर्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा रिलीज की गई है, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। नेक्स्ट, हमारे देश के जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का। आपको बताना है कि उस ऐप का नाम क्या है। उस ऐप का नाम है दोस्तों डिजिटल संसद ऐप। द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनाल लॉक हैज रिसेंटली बीन अनवील्ड इन विच कंट्री? वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैनाल लॉक, वो कैनाल जो नहीं होता जो खुल जाता है, ठीक है, इस तरह का कैनाल होता है, ठीक है, ये कैनाल जा रखा है, ये खुल जाएगा, फिर ये बंद भी ऐसे हो सकता है अगर किसी को रोकना है, ठीक है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैनाल लॉक आपको बताना है कहां पर, किस कंट्री में अनवील्ड किया गया है। तो ये नीदरलैंड में अनवील्ड किया गया है। नीदरलैंड की कैपिटल कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए, और उसकी करेंसी भी बताइए कि नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। नेक्स्ट, डेटा प्रिवेसी डे हर साल हम किस दिन मनाते हैं? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन प्रिवेसी, ताकि जो प्रिवेसी हमारी है उसके प्रति अवेयर किया जा सके लोगों को। तो इसके लिए हम हर साल 28 जनवरी को मनाते हैं डेटा प्रिवेसी डे। तो इतनी सी कहानी थी जो मैंने आप लोगों को बताई। जनवरी महीना हमारा कंप्लीट होता है। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के सारे करंट अफेयर्स मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं। कमेंट बॉक्स में लिखकर अगर आपको कोई भी डाउट है तो सबमिट कीजिए। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।